वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां माह चीन का अहम दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये दौरा 23 से 25 मई तक मुतवक्की है, जिसके दौरान वज़ीर आज़म की मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से तय है। दौरे में पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत भी शामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ बाहमी यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं, जबकि आयरन क्लॉड, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और सी पैक के ताउन को मजीद वसअत देने पर भी बातचीत की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से अहम मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताउन और बाहमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान मंशियात की स्मगलिंग, गैर कानूनी नकल हमल और नशावर अशिया की रोकथाम के लिए तारीखी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश मंशियात की सप्लाई लाइन तोड़ने, स्मगलरों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई और बरवक्त मालूमात के तबादले में एक दूसरे से करीबी ताउन करेंगे। इसके अलावा एहलकारों की तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बेहतरीन तरीक़ाकार के तबादले पर भी इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में सेफ सिटी मंसूबे के हवाले से भी बातचीत हुई और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मुकम्मल ताउन की पेशकश की, जबकि बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल की। CIA की एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरान मुमकिना तौर पर कई महीनों तक अमेरिका की जानिब से बहरी नाकाबंदी और शदीद इक़्तिसादी दबाव बर्दाश्त कर सकता है। अमरीकी एहलकारों के मुताबिक जायजे में कहा गया है कि ईरान तकरीबन 4 माह तक बंदरगाहों की मुमकिना नाकाबंदी के असरात सह सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान पर अमरीकी दबाव महदूद है, क्योंकि जंग अमरीकी वोटरों में मकबूल नहीं। वाशिंगटन इस वक्त तेहरान के जवाब का इंतजार कर रहा है, जो मुमकिना मुआहदे से पहले जंग के बाज़ाब्ता खात्मे और ईरान के जोहरी प्रोग्राम समेत दीगर मुतनाज़ अमूर पर मुज़ाकरात से मुतल्लिक होगा। कराची के लिए आइंदा 3 रोज मौसम गर्म और मरबूत रहने की पेशगोई जारी कर दी गई है। महकमा मौसमियात पाकिस्तान की अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि नमी का तनासुब 55 से 65% तक रिकॉर्ड हो सकता है। इस दौरान समंदरी हवाओं के साथ मगरबी समत की हवाएं भी चलने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने सिंध के वस्ती और बालाई इलाकों में हीट व्यू अलर्ट भी जारी कर दिया है, जो 11 मई तक जारी रह सकता है, जिसके तहत शहीद बेनज़ीराबाद, गोटकी, खैरपुर, नौशहर फरोज, जैकबाबाद, लाड़काना और सखर में दर्जा हरारत 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। माहिरीन ने शहरियों को हदायत की है कि वो शदीद गर्मी के दौरान एहतियात करें, गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। सन 9 मई 2023 को 3 साल मुकम्मल होने पर पुलिस ने मुकदमात और अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक जामे रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में 319 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें 35,962 मुलजमान नामजद और 11,367 गिरफ्तार किए गए, जबकि 307 मुकदमात के चलान अदालतों में पेश किए जा चुके हैं और 12 मुकदमात के चलान ताहाल ज़ेर इल्तिवा हैं। पुलिस के मुताबिक 24,595 कारकुनों को नामालूम मुलजमान की फहरिस्त में शामिल किया गया है, जबकि बानी चेयरमैन PTI और पार्टी की मरकजी क़यादत हर केस में नामजद है। अब तक 22 मुकदमात का फैसला हो चुका है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी बरी हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि रावलपिंडी में 12 केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, जबकि GHQ, गेटवे और गेट 4 समेत अहम मुकदमात में ताहाल पर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी। मिलिट्री कोर्ट्स ने हसन नियाजी समेत 32 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, अलामा हामिद रजा, शेख वकास, जरताज गुल और उमर अयूब को भी 10-10 साल कैद की सजा हो चुकी है। याद रहे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 मई मुकदमात के फैसले 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो अमरीका अपना हुर्मुज़ में नया ऑपरेशन शुरू करेगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने बताया कि मुमकिना कार्रवाई को प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस का नाम दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत आगे न बढ़ी
تو امریکہ دوبارہ آپریشن کی طرف جا سکتا ہے، تاہم انہوں نے اس منصوبے کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ ٹرمپ کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے پروجیکٹ فریڈم روکنے کی درخواست کی تھی، جبکہ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے دباؤ نے بھی امریکی فیصلے پر اثر ڈالا ہے۔